हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। जैसे कि नंबर 1 आइडेंटिटी अगर मैं लिखूं तो वो होती है साइन 90 माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा। ठीक है। दूसरी होती है कॉस 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, it is cosec theta, and cosec 90 minus theta, it is sec theta. Clear है? And tan 90 minus theta, it is cot theta, and cot 90 minus theta, it is tan theta. Clear है? Clear है? चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आ सकता है cos 37 अपॉन sin 53। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, cos 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको cos 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, cos 90 माइनस 53 लिख दिया। अब मुझे पता है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है भाई? sin थीटा। तो sin थीटा और अपॉन में sin 53, ये कट के कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? क्लियर है? लाइक सिमिलरली उसने कहा हमसे कहा कि tan 54 अपॉन cot 36, tan 54 अपॉन cot 36। तो क्या मैं इसको tan 90 माइनस 36 लिख सकता हूँ? क्योंकि 90 माइनस 36 54 होता है, tan tan है, cot 36 बेसिकली हमें कैंसल आउट करना होता है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा होता है? क्या cot थीटा होता है? तो इन क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लंबा करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इनसे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है गाइस? ओके। हे गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं, क्लियर है, जिनको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आइडेंटिटीज हम सभी को याद होनी चाहिए, है ना। और आइडेंटिटीज याद करने का बस एक ही तरीका होता है, क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्लियर है? तो अगर मैं पहली आइडेंटिटी की बात करूं तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। थीटा शुड बी सेम, दोनों के लिए थीटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर है? ओके। अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं, सो इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं तीसरी आइडेंटिटी की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम इस पहली आइडेंटिटी को देखें तो हम यहाँ से तीन आइडेंटिटी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एक, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा,
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर इसी को हम लोग देखें तो इससे मैं एक और आइडेंटिटी निकाल सकता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाला, इस स्क्वायर को अंडर स्क्वायर रूट में चला गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस मैथमेटिक्स लगाते जाना है, आइडेंटिटीज अपने आप बनती जाएंगी। टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली अगर इस वाले को हम देखें तो यहाँ से क्या हो सकता है, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अगर हम लोग देखें इस वाली को, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू ए माइनस बी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? स्टूडेंट्स, एक और बेसिक फार्मूला आई थिंक मैंने लेक्चर नंबर 1 या 2 में आपको बताया होगा, वो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज जो टेन थीटा होता है इट इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसका भी यूज यहाँ पे लगता है, और जो इसका उल्टा कॉट थीटा होता है इट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, और आई होप आपका ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।